बांग्लादेश अपनी आजादी के 50 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है और इस जश्न में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर हैं। कोरोना काल शुरू होने के बाद ये प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा है। ढाका के परेड मैदान पर आयोजित बांग्लादेश राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने शेख मुजीबुर रहमान को मरणोपरांत गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। शेख मुजीबुर रहमान की छोटी बेटी शेख रेहाना ने पुरस्कार ग्रहण किया। बांग्लादेश की आजादी के लिए शहीद हुए लोगों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सभी भारतीयों की तरफ से शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने बांग्लादेश और यहां के लोगों के लिए अपना जीवन न्योछावर किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक सुखद संयोग है कि बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष और भारत की आजादी के 75 वर्ष का पड़ाव एक साथ ही आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और बांग्लादेश की चुनौतियां भी साझा हैं और समस्याएं भी। भारत और बांग्लादेश के सामने आतंक का खतरा है और दोनों देशों के पास लोकतंत्र की ताकत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में दोनों देशों के बीच अच्छा तालमेल रहा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के भी काम आ रही है। बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री शेख हसीना देश के लोगों से उन्होंने आग्रह किया कि वो आपसी मतभेदों को दूर करें और एक समृद्ध और गैर सांप्रदायिक बांग्लादेश के लिए काम करें। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के साथ बेहतर संबंधों का भी जिक्र किया और इस मौके पर कई देशों के शासनाध्यक्षों ने अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन ने मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत बांग्लादेश के गहरे रिश्तों के बारे में चर्चा करने के साथ ही दोनों देशों की संप्रभुता, समानता, परस्पर विश्वास और समझदारी पर आधारित व्यापक और रणनीतिक भागीदारी से जुड़े विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के विपक्षी नेताओं के साथ भी मुलाकात की और उनसे बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में 14 दलों वाले गठबंधन के नेताओं और उनके संयोजक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई। और इससे पहले बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा पर ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में 19 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। हवाई अड्डे पर गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के राष्ट्रीय शहीद स्मारक गए, जहां उन्होंने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्योछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और विजिटर बुक में संदेश भी लिखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाका में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने वोहरा समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने वोहरा समुदाय के लोगों से गुजराती भाषा में बात की। अपने ही नागरिकों का जनसंहार कर रही थी। उनकी भाषा, उनकी आवाज, उनकी पहचान को कुचल रही थी। ऑपरेशन सर्चलाइट की उस क्रूरता को, दमन और अत्याचार के बारे में विश्व में उतनी चर्चा नहीं की है जितनी उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। बंधुगण, इन सब के बीच यहां के लोगों और हम भारतीयों के लिए आशा की किरण थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। बंगबंधु के हौसले ने, उनके नेतृत्व ने यह तय कर दिया था कि कोई भी ताकत बांग्लादेश को गुलाम नहीं रख सकती। बंगबंधु ने ऐलान किया था, एबारेर संग्राम आमादेर मुक्तिर संग्राम। एबारेर संग्राम स्वाधीनतार संग्राम। इस बार संग्राम मुक्ति के लिए है। इस बार संग्राम आजादी के लिए है। उनके नेतृत्व में यहां के सामान्य मानवी, पुरुष हो या स्त्री हो, किसान, नौजवान, शिक्षक, कामगार,
एक साथ आकर मुक्ति वाहिनी बन गए। और इसलिए आज का यह अवसर मुजीब बोरसे बंगबंधु के विजन, उनके आदर्शों, उनके साहस को याद करने का भी दिन है। ये समय चिरो विद्रोही को मुक्ति युद्धों की भावना को फिर से याद करने का समय है।